जादुई जहाज का गांव। भाग एक। गांव की परेशानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गरीबी का अंधकार छाया हुआ था। ये गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा था और यहाँ के लोग खेती और मछली पकड़कर जीवन यापन करते थे। लेकिन कई वर्षों से बारिश कम होने के कारण खेत सूख चुके थे, मछलियां भी खत्म हो गई थीं और गांव के लोग भूख और गरीबी से तंग आ चुके थे। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो खुशहाल जीवन जी रहा हो। इस गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे दिन रात भूख से जूझते रहते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा किशनदास ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, मेरे पूर्वजों ने एक जादुई जहाज की कहानी सुनाई थी जो कभी इस गांव में आता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। अगर हम सच्चे मन से उसे बुलाएं, तो शायद वह हमारी मदद कर सकता है। गांव वालों ने ये सुना और सभी को उम्मीद की एक किरण नजर आई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह जादुई जहाज सच में है या सिर्फ एक कहानी। भाग 2। जादुई जहाज की खोज। रामू को बाबा की बात पर भरोसा था। वह गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर जहाज को खोजने निकल पड़ा। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए कई दिनों तक सफर करते रहे। एक रात, जब रामू बहुत थक चुका था, उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगा। अगर सच में वह जादुई जहाज है, तो कृपया हमारी मदद करो। अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकी और धीरे धीरे एक विशाल जहाज नीचे उतरने लगा। यह जहाज साधारण जहाजों जैसा नहीं था। ये हवा में तैर रहा था और इसके चारों ओर नीली हरी रोशनी चमक रही थी। जहाज के दरवाजे खुले और अंदर से एक बुजुर्ग आदमी निकला, जो एक लंबे सफेद चोगे में था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जहाज का रक्षक हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे गांव को मदद की जरूरत है। रामू ने जल्दी से उन्हें गांव की स्थिति बताई। वह आदमी मुस्कुराया और कहा, यह जहाज सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो ईमानदार और मेहनती होते हैं। फिर उसने जहाज के अंदर जाने का इशारा किया। भाग 3। जादुई जहाज की शक्ति। रामू और उसके साथी जहाज के अंदर गए और आश्चर्यचकित रह गए। जहाज के अंदर हर चीज जादुई थी। यहाँ सोने चांदी के पहाड़ थे, स्वादिष्ट भोजन था और ढेर सारी किताबें थीं जिनमें ज्ञान भरा था।
बुजुर्ग रक्षक ने कहा, तुम्हें यहाँ से कुछ भी ले जाने की इजाजत है, लेकिन एक शर्त है। तुम जो भी लोगे उसे सिर्फ अच्छे कामों में लगाओगे। रामू ने वादा किया कि वह इस धन का उपयोग गांव को खुशहाल बनाने के लिए करेगा। वह और उसके साथ ही भोजन, बीज और कुछ सोने चांदी के सिक्के लेकर लौटे। भाग 4 गांव का बदलाव। जब रामू गांव लौटा तो सभी गांव वाले हैरान रह गए। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, जिससे पानी की समस्या दूर हो गई। फिर अच्छे बीज लाकर खेतों में बोए, जिससे अच्छी फसल होने लगी। गांव में व्यापार बढ़ने लगा और धीरे धीरे गरीबी खत्म हो गई। गांव में अब हर कोई खुश था। बाबा किसनदास ने कहा, देखो, मेहनत और सच्चाई का हमेशा अच्छा फल मिलता है। रामू को गांव के लोगों ने अपना मुखिया बना लिया और जादुई जहाज फिर से आसमान में गायब हो गया। लेकिन वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता। इसलिए सच्चाई और मेहनत से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। फनी कॉमेडी FK पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।